हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालेंगे। इस धरती माँ को आजाद कराने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने न जाने कितने ही बलिदान दिए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने देश के लिए बिना डटे बिना डरे फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने गले का हार बना लिया। हमारी आजादी में भगत सिंह की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। इसीलिए इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि भगत सिंह कौन है। 28 सितंबर को हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर पूरा भारतवर्ष उन्हें बड़े गर्व और गौरव के साथ याद करता है, क्योंकि ऐसे महानायक यहाँ पर पैदा हुए, तभी तो आज हम आजाद देश की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे पास अपने सभी अधिकार हैं। हम विश्व के अपने सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ कमियां हैं। अंग्रेजों से आजादी तो हमें भगत सिंह ने दिला दी, लेकिन जो शैतान हमारे घर में हमारे अंदर अभी भी बैठे हैं, उनसे हमारे देश को छुटकारा कौन दिलाएगा। ये शैतान भारत माँ को लूटते हैं, जिससे जनता के सपने टूटते हैं। कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन अमीर और गरीब की खाई बढ़ती ही जा रही है, जिसके भविष्य में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या यही सब देखने के लिए हमारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी? उन्होंने तलवार उठाई, बंदूक चलाई, गोलियों से खेले केवल अंग्रेजों के खिलाफ, सिर्फ देश में आजादी की क्रांति लाने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी किसी गरीब, मजदूर या मजबूर व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया। 1919 के जलियांवाला बाग ने भगत सिंह की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। 11-12 साल का बच्चा भागता हुआ 40 किलोमीटर पैदल जलियांवाला बाग में गया और अपने भारतीय भाई बहनों शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी और रक्त रंजित दीवारों को देखकर कसम खा ली कि इनका बदला तो मैं आजादी लेकर ही लूंगा। शहीद आजम भगत सिंह द्वारा जेल से अपने भाई को लिखी चिट्ठी में ये लाइनें आज भी मौजूद हैं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। यानी कि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे। इस तरह के क्रांतिकारी विचार थे शहीद आजम भगत सिंह जी के। एक दिन जब उनके पिताजी खेती कर रहे थे, तो भगत सिंह बोले कि पिताजी इससे क्या होगा? वे बोले, बेटा हम आम की गुठली को जमीन में दबा देंगे और खेती करेंगे तो आम के पेड़ उगाएंगे। तो उस समय नन्हे भगत सिंह बोले, तो फिर तो मैं बंदूकों को जमीन में दबा दूंगा, बंदूकों की खेती करूंगा, ताकि गोला बारूद की ऐसी फसल तैयार हो जाए जिसे देखते ही अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएं। भगत सिंह जितने जोशीले थे, उतने ही समझदार और पढ़े लिखे भी थे। तथ्य बताते हैं कि उन्होंने जेल जाने से पहले लगभग 250 किताबें पढ़ ली थी और 2 साल जेल में रहते रहते भी 300 किताबें पढ़ डाली थी। वे अपने समय के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बड़ी जबरदस्त थी। उनका मानना था कि गरीब पर अत्याचार अंग्रेज करें या फिर कोई भारतीय करे, उसका तो शोषण हो ही रहा है। उन्होंने लेनिन, कार्ल मार्क्स आदि के विचारों का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने कई लेख भी लिखे थे। सन 1924 में जब वे 17 साल के थे, तो इनकी मां ने इनकी शादी करवाने की ठान ली। लेकिन भगत सिंह ने एक बड़ी बात कही, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। और एक चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़ी और रातों रात भाग गए। मतलब आजादी की ऐसी भूख थी जैसे रेगिस्तान में प्यासा मुसाफिर पानी के लिए तड़पता है। भगत सिंह भी प्रतिदिन अंदर ही अंदर आजादी के लिए तड़प रहे थे। सन 1925 में ही इन्होंने काकोरी कांड की तैयारी कर ली थी। वही कांड जिसकी वजह से उनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। लेकिन उनकी फांसी का दर्द इनके दिल में बैठ गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और फिर कुछ दिन बाद शहीद आजम भगत सिंह अपने गुरुजी के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन लाहौर में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी।
साइमन कमीशन गो बैक गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक गो बैक। लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज में हमारे देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और भगत सिंह के गुरु लाला लाजपत राय जी को खो दिया। उन्होंने भी अपने गुरु के हत्यारे सैंडर्स को जान से मारने की कसम खा ली और एक प्लान तैयार किया और पहुंच गए पुलिस थाने के बाहर और चला दी गोलियां। उस सैंडर्स के माथे में सीधा 3 गोलियां मारी थी। अगले ही दिन पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए गए जिसमें लाल स्याही से लिखा हुआ था कि हमने लाला जी की मौत का बदला उनके हत्यारे को मारकर ले लिया है। शहीद आजम किताब में पढ़ते थे। उस समय इन्होंने पढ़ा कि 1893 में फ्रेंच असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम फोड़कर लोगों ने अपनी क्रांति जाहिर करी। तो बस क्या था, इन्होंने भी तैयारी कर ली बम फोड़ने की। जरा सोच कर देखिए, एक 21 साल का लड़का अपनी मौत को खुद अपने तरीके से लिख रहा था। जी हाँ, ऐसे सूरवीरों की बात करने लगे तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस समय पूरा देश शहीद आजम भगत सिंह के प्यार में इतना पागल था कि अंग्रेज डर गए कि 24 मार्च को कोई दंगा न हो जाए। इसलिए अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को रात को ही ने फांसी दे दी। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने उस धरती पर जन्म लिया जहां शहीद आजम भगत सिंह जैसे वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कर दिया। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जैसे हमेशा आवाज उठती आई है, जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक उसी प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भगत सिंह ही भारत माँ का असली बेटा है। मैं उन्हें जब जब याद करता हूँ तो बड़े गर्व से याद करता हूँ, परंतु जब जब मैं सोचता हूँ कि क्या हमने उनके इस अनमोल बलिदान का मान रखा, क्या जैसा देश वे चाहते थे हमने वैसा बनाया। उन्हें याद कर करके मैं खुश तो होता हूँ, लेकिन उतना ही दुख यह देखकर होता है कि जैसे देश का सपना उन्होंने बुना था, क्या हम वैसा देश बना पाए। क्या हम सामाजिक बुराइयां जैसे अशिक्षा, जाति पाति, धार्मिक भेदभाव जैसी बुराइयों को समाप्त कर पाए। आइए हम सब मिलकर एक आदर्श स्वस्थ समाज की स्थापना करें। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर आप सभी देशवासियों को सत सत नमन। धन्यवाद। जय हिंद।